हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। माइक्रोब्स में बैक्टीरिया वगैरह जो आते हैं, फंजाई आते हैं और वायरस वगैरह ये सब आते हैं। तो बैक्टीरिया जो है बहुत सारे हार्मफुल भी होते हैं हमारे घरेलू उपयोग में। आज हम लोग देखेंगे माइक्रोब्स का हमारे घरेलू उपयोग में क्या इस्तेमाल है, कैसे वो हमको जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, घरेलू उत्पाद की वस्तु, उसमें कैसे मदद करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया, जैसा आप जानते हैं, बैक्टीरिया सभी जगह पाए जाते हैं, ओमनी प्रेजेंट होते हैं। तो इसका प्रयोग हम लोग देखते हैं जो ये बैक्टीरिया का घरेलू उत्पाद में। जैसे कि आप दही में दही बनता है, जो मिल्क का कर्डलिंग होता है, कोगुलेशन होता है, वो एक बैक्टीरिया का कारण होता है। कर्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय लैक्टोबैसिलस एंड अदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा दही का निर्माण होता है, कर्डलिंग होता है, ये मिल्क कोगुलेट हो जाते हैं। और कुछ दूसरे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB, L फॉर लैक्टिक, A फॉर एसिड, B फॉर बैक्टीरिया, इसके द्वारा भी बनाए जाते हैं। इसके दूसरा इसमें पॉइंट देते हैं कि LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड्स दैट कोगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। ये क्या करते हैं, मिल्क को कोगुलेट करते हैं, दूध को दही बदलते हैं और पार्शियली इसको डाइजेस्ट, इसमें जो प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं पार्शियली। तीसरा पॉइंट देखते हैं, लैब इंक्रीजेज द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ कर्ड by increasing the content of vitamin B12। ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करते हैं, कर्ड में विटामिन B12 के अमाउंट को बढ़ाते हैं और इस तरह से उसके न्यूट्रिशनल क्वालिटी को, न्यूट्रिशनल लेवल को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द डफ क्या है, एक आटा जो विशेष तरह का हम घोल के तैयार करते हैं जिससे कि इडली और डोसा बनाते हैं, उसको कहते हैं डफ। द डफ यूज्ड फॉर मेकिंग इडली एंड डोसा इज फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का उसका फर्मेंटेशन होता है और उस फर्मेंटेड जो आटा है जिसको डफ कहते हैं, उसी से इडली डोसा बनाते हैं। द पफ्ड अपीयरेंस इज ड्यू टू CO2 प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। उसका फर्मेंटेशन होता है यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और उसमें CO2 बनता है, इसी कारण वो काफ़ी थोड़ा सा फुला हुआ दिखता है और होता है, सॉफ्ट लगता है। नेक्स्ट वन, द डफ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड बाय सैचुरोमाइसेस सेरीफाइसी। जो ब्रेड जिस आटा से बनाते हैं उसका फर्मेंटेशन होता है सैचुरोमाइसेस सेरीफाइसी। इसको सेचुरोमाइसेस सेरीफाइसी इज ऑल्सो नोन एज कॉमन बेकर्स यीस्ट। पूछेगा विच इज नोन एज कॉमन बेकर्स यीस्ट, कहेंगे सेचुरोमाइसेस सेरीफाइसी। ये क्या है, ईस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देते हैं, टॉडी इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटिंग कोकोनट वाटर। टॉडी जो कोकोनट में जो अंदर में भाग में पानी होते हैं उसका फर्मेंटेशन करते हैं और खट्टापन आ जाता है, उसका लोग पीने के रूप में प्रयोग करते हैं, तरह से नशा के रूप में। तो ये टॉडी जो बनता है फर्मेंटेशन से, किसके फर्मेंटेशन से, कोकोनट वाटर के फर्मेंटेशन से। नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोब्स आर यूज्ड टू फर्मेंट बैम्बू। बैम्बू सूट यहाँ कर दीजिए, ये सॉरी यहाँ पर फिश, बैम्बू सूट एंड सोयाबीन टू प्रोड्यूस वेरियस फूड आइटम्स। इसको फिश को और बैम्बू के जो कोमल पत्ते होते हैं निकलते हैं उसको और सोयाबीन को का फर्मेंटेशन करते हैं डिफरेंट फूड आइटम्स को बनाने के लिए। नेक्स्ट, चीज जो होता है पनीर, उसका भी फर्मेंटेशन होता है और उसको बनाने में भी माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है। और ये डिपेंड का क्वालिटी डिपेंड करता है कि किस तरह के माइक्रोब्स का उसमें प्रयोग किया गया है। जैसे है स्विस चीज, इसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं और ये होल्स होते हैं किसके कारण, क्योंकि इसके फर्मेंटेशन से CO2 बनता है और वो उसी का गैप चला रह जाता है, होल्स होते हैं।
तो Swiss cheese has large holes due to formation of CO2. Swiss cheese is produced by a bacterium, Propionibacterium sermoni. ये बैक्टीरिया है Propionibacterium sermoni, इसी के द्वारा इसका फर्मेंटेशन होता है। और नेक्स्ट है रॉकफोर्ट चीज। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्पेसिफिक फंगस, एक विशेष प्रकार के फंगस के द्वारा इसका फर्मेंटेशन किया जाता है और इसका निर्माण किया जाता है। ये आपका हाउस होल्ड प्रोडक्ट जो है इस्तेमाल होता है। अब हम इसका देखते हैं माइक्रोब्स का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे कैसे होता है। हम लोग देखते हैं रोल ऑफ माइक्रोब्स एट कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल लेवल, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो इसमें देखते हैं इसका कई प्रयोग है। जैसे पहले देखते हैं ब्यूवरेज में, यानी कि शराब बनाने में। तो इसमें जो माइक्रोब्स है ईस्ट सैचुरोमाइसेस सेरीवाइसेस इज यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग फ्रूट जूस एंड माल्टेड सीरियल्स इनटू इथेनॉल। फ्रूट जूस का फर्मेंटेशन करके इसको इथेनॉल मतलब कि इथाइल अल्कोहल में इसको कन्वर्ट किया जाता है। और बहुत सारे क्या करते हैं शराब जो है, जो सीरियल ग्रेन्स हैं जैसे जौ वगैरह है, तो उसको भी शराब के फर्मेंटेशन करके बनाया जाता है। तो ये हो गया। इसके बाद ये डिपेंडिंग अपॉन द रॉ मटेरियल्स यूज्ड एंड द नेचर ऑफ प्रोसेसिंग अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर ऑफ टू टाइप। किस मटेरियल का प्रयोग कर रहे हैं शराब बनाने में और कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके आधार पर ये दो तरह के होते हैं। एक होता है विथ डिस्टिलेशन और कह सकते हैं डिस्टिल्ड, और दूसरा है विदाउट डिस्टिलेशन और अनडिस्टिल्ड। तो डिस्टिल्ड अल्कोहलिक ड्रिंक्स में आते हैं विस्की, रम, ब्रांडी एक्सेट्रा। और अनस्टिल्ड यानी विदाउट डिस्टिलेशन जो इसमें आते हैं अल्कोहलिक ड्रिंक, वो है वाइन एंड बियर। ये डिस्टिलेशन का प्रयोग इसमें नहीं होता है। तो ज़्यादा ये जो रॉ मटेरियल ज़्यादा कंटेंट्स उसमें होते हैं। और इसके बाद इसका प्रयोग हम लोग देखते हैं एंटीबायोटिक्स में। एंटी मीन्स क्या होता है अगेंस्ट, बायोटिक मतलब क्या लिविंग लाइफ, यानी कि किसी जीव के इसको डिस्ट्रॉय करने में या उसके ग्रोथ को रोकने में इसका प्रयोग होता है। तो पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग while working on स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। ये बाय चांस इसका डिस्कवरी हुआ। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग काम कर रहे थे किसके ऊपर, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। इसे बोलते हैं कोकस गोल होते हैं और जब वो ढेर के रूप में तो उसको कहते हैं स्टेफाइलोकोकस। उसको प्रयोग कर रहे थे तो उसमें एक केमिकल सब्सटेंस उससे निकला जो देखा उससे बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देता है। तो उसको लगा कि ये कौन सा सब्सटेंस है। तो इस तरह से उसने एंटीबायोटिक में बैक्टीरिया के अगेंस्ट में जो केमिकल प्रयोग होता है उसका वो खोज किया। लेकिन इस मेडिसिन का जो इफेक्टिव पोटेंशियल है, दवा के रूप में क्या प्रयोग होगा, क्या इसकी क्षमता है, उसको एस्टेब्लिश किया दो साइंटिस्ट चेन एंड फ्लोरी, और इन दोनों को बाद में नोबेल प्राइज मिला। पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंगस। फंगस जो है क्या होता है, सेप्रोफाइटिक है, सभी चीज पे उगते हैं और नॉन-ग्रीन प्लांट्स हैं ये। तो पेनिसिलिन ये एक फंगस है, पेनिसिलियम नोटेटम, ये स्पीसीज है, ये जीनस है। तो इससे ये ऑब्टेन किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू ट्रीट अ नंबर ऑफ डिजीज। ढेर सारे बीमारी मेडिकल देखते हैं एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है। सर्दी हो, खांसी, डिसेंट्री हो, या लेप्रोसी है, डिप्थीरिया है, व्होपिंग कफ, इस सब में प्रयोग उसका होता है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा कि यूज ऑफ माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहल। यहाँ पर एक टेबल बनाया गया है, उसमें दिया गया सीरियल नंबर, ये है आपका ऑर्गेनिक एसिड का नाम या अल्कोहल,
और ये माइक्रोब्स जिसका इस्तेमाल किया गया है इसको बनाने में। पहला देखते हैं साइट्रिक एसिड। इसको बनाने में जो माइक्रोब का प्रयोग होता है वो है एस्परजिलस नाइजर और ये फंगस है। दूसरा है एसिटिक एसिड और इसमें जो माइक्रोब का प्रयोग होता है बैक्टीरिया का एसिटोबैक्टर एसिटाइल। तीसरा है ब्यूटाइलिक एसिड और ये बनाया जाता है इसके द्वारा क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम और ये भी क्या है बैक्टीरिया है। और चौथा लैक्टिक एसिड, ये लैक्टोबैसिलस डेलब्रोकी, ये भी क्या है बैक्टीरिया है, इसका इस्तेमाल होता है इसको बनाने में। और पांचवा इथेनॉल, ये इसमें सैचुरोमाइसिस सेरीफाइसी है और ये फंगस है। इसके बनाने में मैंने अपने फ्रूट जूस को या क्या कहते हैं कोई सीरियल ग्रेन्स को उससे फर्मेंटेशन में इसका प्रयोग होता है। और इसका आगे इस्तेमाल देखते हैं किसमें होता है। अब हम लोग देखते हैं इसका इस्तेमाल एंजाइम्स में। ढेर सारे एंजाइम्स जो है माइक्रोब्स के द्वारा बनाया जाता है। तो सम एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स लाइक लाइपेज, पेक्टिनेज और प्रोटीएजेज। और ये लाइपेज एंजाइम जो है ये लिपिड पे काम करता है, यानी लिपिड को ब्रेक करता है। तो अगर कहीं कपड़ा में वाइली स्टेन तेल का दाग लग जाता है तो उसके छुड़ाने में इसका प्रयोग होता है, उसको डिजोल्व कर देता है। लाइपेज इज यूज्ड टू रिमूव वाइली स्टेन इन द लॉन्ड्री। और लॉन्ड्री में कपड़ा लोग देते हैं, दाग लग जाता है धोने के लिए, तो वो अगर वाइली स्टेन है तो उसको रिमूव करने के लिए, इसको हटाने के लिए वो लाइपेज एंजाइम का प्रयोग करता है। और इसके बाद है पेक्टिनेज एंड प्रोटीएजेज आर यूज्ड टू क्लियर द फ्रूट जूस ड्यूरिंग बॉटलिंग। जो आप फ्रूटी वगैरह पीते हैं, फ्रूट का जूस वगैरह, तो बिल्कुल क्लियर लगता है उसमें। अगर जैसे आम का जूस है, मैंगो जूस जैसे स्लाइस वगैरह है, और कोई भी ड्रिंक मैंगो का है, तो अगर उसमें रेसा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा स्वाद पीने वाले को और क्वालिटी घट जाएगा। इसलिए उस जो फाइबर्स क्या कहते हैं फाइबर्स हैं उसको हटाने के लिए पेक्टिनेज और प्रोटीएजेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है ताकि वो ज़्यादा स्मूथ होमोजीनस हो जाए और पीने में कोई परेशानी नहीं हो। तो पेक्टिनेज एंड प्रोटीएजेज आर यूज्ड टू क्लियर द फ्रूट जूस ड्यूरिंग बॉटलिंग, जिसमें बोतल में बंद करते हैं उस समय। इसके बाद एंजाइम एक है स्ट्रेप्टोकाइनेज इज यूज्ड टू डिसॉल्व ब्लड क्लॉट इन द ब्लड वेसल्स। ये स्ट्रेप्टोकाइनेज एक एंजाइम है जो कि ब्लड में कहीं ब्लड अगर क्लॉट हो गया तो ब्लड का फ्लो रुक जाता है, तो उससे लोगों को काफ़ी बड़ी क्षति हो सकती है। तो उसको हटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, खास करके जो कोरोनरी आर्टरी में जैसे हार्ट से संबंधित डिजीज है, जो कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है हार्ट को भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। इसके लिए ब्लड ऑक्सीजन जाएगा जो उसमें ग्लूकोज उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, तो उसको हटाना बहुत नहीं तो हार्ट फेलियर हो सकता है। तो इसका प्रयोग होता है आकार स्ट्रेप्टोकाइनेज इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस, ये बैक्टीरिया, इसका प्रयोग होता है। अब इसका प्रयोग हम लोग देखते हैं माइक्रोब्स का बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के रूप में। इसमें दो तरह के होते हैं, एक साइक्लोएस्पोरिन है। साइक्लोएस्पोरिन क्या, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस ट्राइकोडर्मा पोलीएस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पोलीएस्पोरम के द्वारा ये साइक्लोएस्पोरिन को तैयार किया जाता है। It is used as an immunosuppressive agent during organ transplantation। बॉडी के साथ बताए कि जो लिम्फोसाइट होते हैं वो मेमोरी में रखते हैं और कोई भी बाहरी चीज़ का शरीर में अगर इंट्रोडक्शन होता है, प्रवेश होता है इंटू उसका, वो विरोध करता है। दूसरा ऑर्गन लगाएगा भी तो उसका इम्यून सिस्टम विरोध करेगा, तो उस स्थिति में सक्सेस होगा नहीं। तो इसके लिए उस इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने, दबाने के लिए इसका प्रयोग होता है साइक्लोएस्पोरिन का। ये उसको विरोध नहीं करने देता है। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा जो है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स एस्टेटिन।
स्टेटिन जो है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट मोनास्कस परप्यूरियस। ये मोनास्कस परप्यूरियस जो है इसके द्वारा ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन इसका होता है, प्रोड्यूस किया जाता है। इट इज यूज्ड टू लोअर द लेवल ऑफ कोलेस्टेरॉल इन ब्लड में अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो वो हार्मफुल होता है, उससे वो ब्लड कैपिलरीज में अगर जमा हो जाए तो ब्लड का ल्यूमेन छोटा जाता है, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और हार्ट अटैक आ सकता है। तो इस लेवल को कम करने के लिए स्टेटिन का प्रयोग होता है। इट एक्ट्स एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ द एंजाइम इन कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस। जैसा बताए थे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कि ये जो एंजाइम होते हैं और जैसे उसमें एक्टिव साइट होते हैं तो उसमें दूसरा मॉलिक्यूल जो उसी से मिलता जुलता उस पर आकर के बाइंड हो जाते हैं, ताकि जो एंजाइम में दूसरे क्या करते हैं सबस्ट्रेट में से जुड़ नहीं कर पाएगा। तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करता है और कोलेस्टेरॉल के सिंथेसिस को बनने से इसको रोकता है। तो इस तरह से हम लोग देखें माइक्रोब्स का इस्तेमाल हाउस होल्ड प्रोडक्ट में और फिर इसका कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल लेवल में भी डिफरेंट क्या कहते हैं क्षेत्र में, जैसा कि आपको बताया कि एंटीबायोटिक्स में बनाने में, बेवरेज में और ऑर्गेनिक एसिड अल्कोहल बनाने में, एंजाइम्स बनाने में और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के रूप में। ये यहीं पर इसका ये चैप्टर समाप्त होता है। दूसरे दिन इसका दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।